हेलो डियर एस्पिरेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू बोधिसत्व पीसीएस। माय डियर फ्रेंड, बीते रात बीपीएससी के द्वारा 69 बीपीएससी के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। जून 2023 अपनी अंतिम अवस्था में अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है और हम दिन प्रतिदिन 69 बीपीएससी प्री की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। बमुश्किल से 90 दिन बचे हुए हैं। इन 90 दिनों का कैसे आप स्ट्रैटेजिकली यूज करो कि आप 69 बीपीएससी को संधान करके अपना लक्ष्य प्राप्त करके बिहार को अपनी सर्विसेज दे सको। माय डियर फ्रेंड, काफी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। इफ यू आर सीरियस एस्पिरेंट फॉर बीपीएससी एग्जामिनेशन देन वॉच दिस वीडियो फ्रॉम बिगिनिंग टू द लास्ट। देखिए, जो पूरा 90 दिन हमारे पास है, इसको दो हिस्सों में मैंने बांटा हुआ है। शुरू के 60 दिन और लास्ट जो सितंबर में पेपर है, सितंबर लास्ट में पेपर है, तो सितंबर का कैसे सदुपयोग करना है आपको, लास्ट 30 डेज की स्ट्रेटजी अलग है। इंटीग्रेटेड अप्रोच है इसमें। शुरुआत के 60 दिनों में प्री कम मेंस, यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल ही जैसे मार्केट में चल रहा है कि ना भैया आप एक ही बुक से प्री निकाल लो, फिर प्री निकाल लो, पहले मेंस की बात में बात करेंगे। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, आप प्री निकाल के भी मेंस के लिए कुछ नहीं कर सकते हो 2 महीना में। तो जो अभी 90 दिन काफी अच्छा समय है। जब जगो तभी सवेरा। मैं कहता हूं ना कि मैं हमेशा अपने एस्पिरेंट्स के साथ, जो भी एस्पिरेंट्स हमसे जुड़े हुए हैं, जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, उनके साथ शेयर करता हूं कि सक्सेस इन एनी एंडेवर इज 80% साइकोलॉजी एंड 20% स्किल्स। आपका साइंटिफिक टेम्परामेंट कितना है, आप कितना स्ट्रांग हो, अपने आप में कितना स्ट्रांग बिलीव है, अपने मेहनत पे, अपने स्ट्रेटजी पे कितना आपको बिलीव है, ये सारी चीजें आपकी सफलता के निर्धारक होती हैं। केवल पढ़ के आप कोई एग्जाम अभी के वर्तमान समय में नहीं पास कर सकते हो। ठीक है, काफी कंटेम्परेरी हो गया है एग्जाम। स्टैटिक नॉलेज पे करंट अफेयर्स को जोड़ के चीजें पूछी जा रही है मेंस में। तो यहां से प्री और मेंस दोनों का अप्रोच मैं बताऊंगा शुरुआत के 60 दिनों में। और यहाँ पे कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट आपको बुक नहीं बताने वाला कि आप लक्ष्मीकांत पढ़ लो गाइड बुक, या आप स्पेक्ट्रम पढ़ लो, राजीव वहीर दैट मींस मॉडर्न हिस्ट्री की पढ़ लो, बिपिन चंद्रा पढ़ लो, ऐसा कुछ नहीं बताऊंगा, या डी बसु पढ़ लो। मैं आपको बहुत ही स्ट्रेटजिकली रूप से मैं बताने वाला हूं कि एनसीईआरटी का कितना महत्व है। देखो, कभी भी जब आपको युद्ध जीतना है तो आपके सोर्सेज डिफाइन होने चाहिए। आप किन स्रोतों का उपयोग करके युद्ध जीतना चाहते हो, किन तरीकों से जीतना चाहते हो। और हियर 69 बीपीएससी प्री कंपटीशन ये एक युद्ध के समान है, तो आपके सोर्सेज डिफाइन होने चाहिए। पहला 60 डेज में आपका पहला आपने अपना बेसिक क्लियर कर लिया। वो बेसिक क्या है कि अपनी पर्सनालिटी आपको कैसे डेवलप करनी है, साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए, आपको अपने आप में विश्वास होना चाहिए। इसके बाद जब डिसाइड कर लिया कि आपको देना है 69 बीपीएससी, तो आपने रिसोर्सेज डिफाइन करा, और वो रिसोर्सेज हैं एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के अलावा इस समय वर्तमान परिप्रेक्ष्य में या नॉर्मल डेज में भी आप पढ़ते हो तो आपका जो है उद्धारक कोई अन्य बुक नहीं है। विश्वास करो, एनसीईआरटी से ही सारे मैक्सिमम प्रश्न पूछे जाते हैं। और एनसीईआरटी आपने पढ़ लिया, जिन एनसीईआरटी को मैं बता रहा हूं, उन सोर्सेज को, रिसोर्सेज को डिफाइन कर लिया और उसको रिवाइज कर लिया, पढ़ लिया, तो आप आराम से बीपीएससी प्री और मेंस क्रैक कर सकते हो माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो आपको 60 डेज में रिसोर्सेज डिफाइन करना है। उसके बाद आपको बेसिक्स क्लियर करने हैं आपके सिलेबस के, जो भी बेसिक्स हैं। देखिए, एग्जाम में होता क्या है, मैं सारी चीजें बताने वाला हूं, सारे जो ये टेबल ऑफ कंटेंट है सबको एक एक करके डिकोड करूंगा। पूरा वीडियो लेक्चर 2 हिस्सों में बटा हुआ है, तो शुरू से लेके लास्ट तक बने रहिएगा यदि सीरियस एस्पिरेंट्स हैं। काफी ज्यादा वैल्यू एडिशन होने वाला है। देखिए, क्लियर आपने बेसिक आपको क्लियर करना है। उसके बाद बिहार स्पेशल पढ़ना है। PYQ का काफी ज्यादा महत्व है, मैं बताऊंगा इसका कैसे सदुपयोग करना है। इसके साथ साथ शुरुआत के 60 दिनों में आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है। यहाँ पे करंट अफेयर्स वो ईयरली कंपाइलेशन वाला पढ़ने के लिए मैं सलाह नहीं दूंगा। ठीक है, तो एक एक करके मैं सारी चीजें यहाँ पे डिफाइन करने वाला हूँ। सोर्सेज पहले बता देता हूं, उसके बाद किन स्रोतों का उपयोग करके आपको अपने बेसिक्स क्लियर करने हैं, एनसीईआरटी का क्या महत्व है, PYQ का क्या महत्व है, सारी चीजें एक एक करके हम देखते हैं। चलिए, अब आ जाते हैं हम अपने सोर्सेज पे। हमारा पहला स्रोत है, देखिए, यदि आप PYQ यहाँ पे फर्स्टली आपको करना क्या है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बुकलेट कोई भी खरीद सकते हो। केबीसी नैनो का है, घटना चक्र का है, ये ऐसे पब्लिकेशन है जिसमें अमूमन गलतियां बहुत कम होती हैं। ठीक है, तो इनको खरीद के आप अपने दुश्मन के माइंडसेट को पढ़ो। दैट मींस बीपीएससी हियर आपका दुश्मन है, एनिमी है, इस पे जीत हासिल करना है, तो इसकी साइकोलॉजी को, इसके टेम्परामेंट को कैसे समझोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करके। तो PYQ का एनालिसिस करो, देखो कि क्या क्या आप इसमें कौन से सब्जेक्ट को ज्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है, कितने प्रश्न पूछे जाने, तो आपको पता चलेगा कि हिस्ट्री हो गया,
बिहार स्पेशल हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, साइंस हो गया। ये 4 सेक्शन ऐसे हैं कि यहाँ से खूब भर भर के प्रश्न पूछे जाते हैं। हर एक सेशन से लगभग 30 से 35 के बीच प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद पॉलिटी वगैरह और थोड़ा बहुत ज्योग्राफी आपने रिवाइज कर लिया तो आपका जो है बेड़ा पार हो जाएगा माय डियर फ्रेंड। और यहाँ पे बेड़ा ही पार नहीं होगा, ये मेंस में भी आपको काफी ज्यादा बूस्ट देने वाला है। तो सबसे पहले आप देखोगे हिस्ट्री में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, 30 से 35 के बीच वेरिएशन होते रहता है। तो यहाँ पे मैं आपको ये नहीं बता रहा कि आपको बिपिन चंद्रा पढ़ना है या मिडाइवल हिस्ट्री के लिए कुछ और पढ़ना है या आर.एस. शर्मा पढ़ना है, यहाँ पे कुछ नहीं। बस आपको करना क्या है, ये 3 बुकलेट पढ़नी है इन 60 दिनों में। और ऑब्वियस ये सारी चीजें उनके लिए है जो पढ़ाई कभी मतलब कुछ दिनों से पढ़ते आ रहे हैं और अभी उधेड़बुन में है, किंग कर्तव्य विमूढ़ हैं कि वो क्या करें। तो आपको एनसीईआरटी ये पढ़नी है 3 बुकलेट। मध्यकालीन भारत 11वीं कक्षा की इतिहास की पुस्तक ओल्ड एनसीईआरटी है, काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें इतना फैक्ट्स दिया हुआ है, इतना कंसेप्ट दिया हुआ है, तो यदि आपका ऑप्शनल भी पेपर होगा ना तो ये सारी चीजें पढ़ के आप ऑप्शनल पास कर सकते हो, ठीक है। इसके साथ साथ प्राचीन भारत के लिए, एंशिएंट इंडिया के लिए आपको ये पढ़ना है ओल्ड एनसीईआरटी। एंशिएंट में कभी कभी एक दो के प्रश्न पूछ देता है, कभी ना के बराबर पूछता है। तो यदि आप पढ़ सकते हो तो तीनों बुकलेट, और ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आधुनिक भारत क्लास 12, इसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं। और इसको यदि आपने पढ़ लिया ना तो आपका प्री और मेंस दोनों तैयार हो जाएगा। क्या प्री और मेंस मैं बता रहा हूं, दोनों तैयार हो जाएगा। इसी में थोड़ा सा वैल्यू एडिशन करना है, जैसे बिहार स्पेशल वाली कुछ सीधे बिहार स्पेशल से आप पढ़ लोगे। इसके साथ साथ जो हमारे राजनीतिक पूर्वज थे उनके थॉट प्रोसेस को पढ़ना है, जैसे गांधी जी को, अंबेडकर जी को, रविंद्रनाथ टैगोर को पढ़ना है। तो इनको यदि आपने पढ़ लिया, इन थिंकर्स को पढ़ लिया तो आपका ओवरऑल क्या होगा। और आर्ट एंड कल्चर कुछ बिहार स्पेशल पढ़ लिया तो आपका मेंस भी तैयार हो जाएगा। लेकिन आपको प्री और मेंस के लिए ये बुक पढ़ना, आधुनिक भारत, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नई वाली एनसीईआरटी की मैं महत्ता नहीं बता रहा हूं, यहाँ पे ओल्ड वाली एनसीईआरटी की बात कर रहा हूं, ठीक है। और ये सारी चीजें आपने पढ़ लिया, उसके बाद आपको पीवाईक्यू करना है। प्रीवियसली भी पीवाईक्यू करो इसको पढ़ने से पहले, और बाद में भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करो एज अ टेस्ट। उसको देखो कि क्या ये पढ़ने के बाद आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो जा रहे हैं। 100% क्वेश्चन यहां से हो जाएंगे, एक के दुगो को छोड़ा के लगभग, ठीक है। तो ये आपका हिस्ट्री का सोर्सेज हो गया, ये काफी इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड। प्री के लिए, मेंस के लिए आप आईएएस का पेपर दो, किसी अन्य स्टेट पीसीएस का पेपर दो, अन्य गवर्नमेंट का पेपर दो, यदि आप पढ़ लोगे तो हिस्ट्री के अमूमन सारे प्रश्न यहाँ से सही हो जाएंगे। तो हिस्ट्री वाला यहाँ पे मामला जो है मुझे क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि आप समझ लिए कि आपको हिस्ट्री कहाँ से पढ़नी है। और हाँ, वी आर वेरी हैप्पी टू अनाउंस दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट सिद्धि द एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज फॉर 69 बीपीएससी प्री एग्जामिनेशन। ये सारे एनसीईआरटी पे आप चाहो तो एनसीईआरटी फॉलो करके हमारा टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो। टोटल 25 टेस्ट सीरीज हैं मात्र 699 रुपये में। हर एक टेस्ट का जो भी क्वेश्चन होंगे उसका एलोबरेशन भी मिलेगा, ऑनलाइन मोड में है। 2 तारीख से मतलब टेस्ट शुरू हो जाएगा। टोटल 25 हैं, इसमें 21 जो है सब्जेक्ट वाइज और पार्ट वाइज टेस्ट है और 4 फुल लेंथ टेस्ट है, ठीक है। मात्र 699 रुपये में। ज्वाइन करने के लिए ये हमारा नंबर है, यहाँ पे लिख दे रहा हूं, 97 170 58 805, ठीक है। दूसरा नंबर है 98 10 63 8805। इन दोनों नंबर पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके हमसे जुड़ के आप अपने प्रिपरेशन का पेस और स्टैंडर्ड दोनों मेंटेन कर सकते हो। और आपने एनसीईआरटी पढ़ लिया, हमारा टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लिया तो आपका प्री आराम से हो जाएगा। इसमें इफ एंड बट वाली कोई बातें नहीं है, ठीक है। जरूर आप हमसे जुड़ के आप अपने प्रिपरेशन का पेस और स्टैंडर्ड जरूर मेंटेन करें माय डियर फ्रेंड, ठीक है। क्वेश्चन की क्वालिटी यहाँ पे एक एक क्वेश्चन जो है रिसर्च करके दिया जाएगा आपको। जैसे हमारा प्री का बैच चल रहा है तो उसमें मैंने एक टेस्ट में, हमारा एनसीईआरटी ही चल रहा है अभी साइंस, तो उसमें टेस्ट में एक प्रश्न पूछ दिया था मैंने, या मतलब जो हमारा पब्लिक टेलीग्राम ग्रुप है, नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है उसका लिंक, उसे क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। एक नॉर्मल प्रश्न पूछा था कि जल जो है उष्मा का सुचालक है या कुचालक। तो मैक्सिमम 76% बच्चों ने गलत आंसर दिया था। आप नीचे कमेंट करके बताओ कि क्या होगा, जल उष्मा का सुचालक है या कुचालक। एनसीईआरटी 8वीं कक्षा का यह जो है प्रश्न है और अमूमन 76% बच्चों ने गलतियां कर दी थी, ठीक है। अब देखिए, आपने देखा कि हिस्ट्री से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं 30 से 35 के बीच वेरिएशन के साथ। इसके बाद जो है साइंस का इंपॉर्टेंस आता है और यहाँ भी 30 से 35 प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये साइंस के प्रश्न
बहुत ही स्टैंडर्ड होते हैं। स्टैंडर्ड इन द सेंस ये नहीं कि बहुत ही डीप और गहन नॉलेज की आपको आवश्यकता है, रिसर्च की आवश्यकता है, सामान्य विज्ञान। और यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 6ठी से 10वीं कक्षा की एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, कोई इसमें कंप्रोमाइज मत करो, ठीक है। जब बात आती है 30 से 35 प्रश्नों की, और अमूमन इसमें ये ऐसा प्रश्न है, ये ऐसा सेक्शन है कि बच्चे गलतियां कर देते हैं और वहीं 1-2 नंबर से रह जाते हैं, और ये बहुत ही दुखद स्थिति है। देखिए 10 नंबर से रह जाए, 15 नंबर से रह जाए, तो ये तो दिखता है कि भैया कहीं ना कहीं आपके प्रिपरेशन में गलतियां हैं, आपका प्रिपरेशन अप टू मार्क नहीं है, तो आपने आपको स्केल अप करो। लेकिन जब 2 नंबर से 5 नंबर से कम रहता है ना, 1 से 5 नंबर के बीच, तो ये आपके मतलब गलत अप्रोच से, गलत स्ट्रैटेजी से, और जो ह्यूमन साइकोलॉजी आपकी होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग टेम्परामेंट होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं कमजोर है, और आप ह्यूमन एरर करके और छोटे छोटे क्लिक बिट्स वाले प्रश्न गलत करके आप कंपटीशन से बाहर हो जाते हो। तो एक बात आप समझ लो कि एक बार फेल होने का मतलब फिर से 1 साल पीछे चल जाना, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखना, और प्रिपरेशन में कहीं कोई कोताही बरतने की आवश्यकता नहीं है। 6ठी कक्षा से 10वीं कक्षा तक की एनसीईआरटी साइंस आपको पढ़नी है। अब आप कह रहे होगे कि सर क्या बात कर रहे हो सर, 60 दिनों में कैसे पढ़ सकते? तो मैं आपको बताऊं 6ठी, 7वीं, 8वीं कक्षा तक एनसीईआरटी ऐसा है कि बस कहानी है और उसके बीच आपको नॉलेज दिया हुआ है, क्लिक बिट दिया हुआ है। और ऐसा क्लिक बिट, देखिए एनसीईआरटी का सब्स्टिट्यूट बहुत लोग कहते हैं कि एनसीईआरटी का सब्स्टिट्यूट है, मार्केट में बड़े बड़े पब्लिकेशन हाउसेज अवेलेबल हैं, बुक छाप के बैठे हुए हैं बड़े बड़े नामी गिरामी लोग, लेकिन कोई भी एनसीईआरटी का सब्स्टिट्यूट प्रोवाइड करा ही नहीं सकता, क्योंकि एनसीईआरटी के बुक्स एक फिलॉसफी पे आधारित हैं, दर्शन पे आधारित हैं, और वह दर्शन है द ऑब्जर्वेशन का, अवलोकन का, और ज्ञानवर्धन अवलोकन से ही संभव है। अभी कंटेम्पररी जो डिमांड है बीपीएससी का, ये तो इस समय तो अत्यंत ही नितांत आवश्यक है कि आप एनसीईआरटी पढ़ो और देखो कि कैसे एक टीचर अपने बच्चे को कैसे एलोबरेट करता है, और एक बच्चा कैसे चीजों को समझता है, और उसका क्यूरियस माइंड किसी चीज को लेके किस तरीके का प्रश्न पूछता है माय डियर फ्रेंड। तो इस चीज को आप ध्यान में रखना, काफी इंपॉर्टेंट है 6ठी से 10वीं कक्षा तक की। 6ठी, 7वीं, 8वीं तो आप आराम से कहानी वाली पढ़ लोगे, थोड़ा सा 9वीं, 10वीं तक का, 9वीं और 10वीं की एनसीईआरटी में आपको गंभीरता चाहिए होगी, ठीक है। तो ये काफी आसान है, आपको कंप्रोमाइज किसी भी तरीके से नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद आ गया बिहार स्पेशल। यहां भी अमूमन 25 से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। और देखिए बिहार करंट की बात करें, अभी करंट वाला भी सेक्शन हम आएंगे, आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है। और न्यूज़पेपर, अभी डेली एनालिसिस, न्यूज़पेपर डेली एनालिसिस करना है। शुरुआत के 60 दिन आप कोई एनसीईआरटी का कंपाइलेशन लेके मत पढ़ो। आप यदि मंथली मैगजीन पढ़ रहे हो तो उसको पढ़ सकते हो, लेकिन अलग से ईयरली कंपाइलेशन मत पढ़ो, क्योंकि वो 1, 2, 3 महीना समय है, 2 महीने बाद सब आपका पानी हो जाएगा, मतलब मेहनत बेकार जाने वाला है। तो शुरुआत में, क्योंकि उसमें आप फैक्चुअल लेवल से पढ़ते हो, मुझे पता है, और मैं बताने वाला हूं कि आपको करंट अफेयर्स भी कैसे पढ़ना है यदि आप डेली फॉलो कर रहे हो तो, ठीक है। तो जब डेली फॉलो कर रहे हो करंट अफेयर्स ना, तो आप उसके पीछे का जो एनालिसिस है उसको पढ़ो, ताकि वो मेंस में भी काम दे, ठीक है। केवल फैक्ट्स नहीं कि फलाना आदमी फलाना गए और इतने इतने एग्रीमेंट हुए, ये सारी चीजें नल एंड वाइड है, प्रीलिम्स तो निकाल देंगी, मेंस में कोई सहायता नहीं आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो एनालिटिकल अप्रोच के साथ भी यदि आप डेली करंट अफेयर्स फॉलो भी कर रहे हो तो एनालिटिकल अप्रोच के साथ पढ़ो, ठीक है। बिहार स्पेशल में मैंने बताया कि 25 से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, और 2 से 3 जो है इसमें 2 से 3 करंट अफेयर्स, वैसे स्टैटिक करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। ज्यादा मैक्सिमम होता क्या है, बिहार इकोनॉमिक सर्वे और बिहार बजट से प्रश्न पूछे जाते हैं। और हमारे टेस्ट सीरीज में बिहार इकोनॉमिक सर्वे और बिहार बजट का एक स्पेशल टेस्ट भी है, ठीक है। तो काफी मेहनत के साथ, काफी साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ एनसीईआरटी का नेक्टार हम आपको टेस्ट में परोसेंगे, तो आप हमसे जरूर जुड़ें। एक बार और से मैं रिवाइज कर दे रहा हूं, हमारा नंबर 97 170 58 805, ठीक है। और ये हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले दोनों के लिए है। जो कीवर्ड्स हैं डिफिकल्ट हिंदी में होंगे उसका इंग्लिश भी मैं बगल में लिख दूंगा, तो आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो बिहार समग्र ये वाली बुकलेट जो है ये प्री के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ सकते हो। पहले ये बुकलेट आती थी जो मेंस के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट थी, और यहाँ से पढ़ के आप प्री भी ठीक ठाक कर सकते थे, लेकिन अब ये ज्यादा प्री ओरिएंटेड हो गया है। नई वाली बुकलेट को इन्होंने पता नहीं क्यों ऐसा बनाया, किस माइंडसेट के साथ, लेकिन ये वाली जेम्स थी और ये अभी अवेलेबल नहीं है। सेकंड हैंड मिल जाए तो मेंस के लिए इसको खरीद के रख लेना, 100, 200, 150 जितना भी रुपए में मिले, ठीक है। और ये लेकिन करंट मतलब अभी कंटेम्पररी हाल ही में
इसको रिलीज किया गया है पिछले साल, तो इसको खरीद के आप प्री के लिए बिहार का जो भी बेसिक कंटेंट है आप उससे मतलब जानकारी इकट्ठा करके और मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आप सही कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद हर एक चीज में जैसे आपने साइंस मतलब पूरा किया, फुलफिल किया, तो साइंस में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे। फिर बिहार स्पेशल आपने पढ़ लिया तो बिहार स्पेशल का आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे और आप देखोगे कि जो आपने जानकारी इकट्ठा करा है उससे आपको लाभ मिल रहा है कि नहीं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करना, इसको लगाना काफी इंपॉर्टेंट है। भले आप टेस्ट मत दो शुरुआत के 60 दिनों में, लेकिन आपके पास यदि समय नहीं है तो लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना काफी इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखना क्योंकि यहां से आपके बहुत सारे प्रश्न जो है रिपीट भी हो जाते हैं, आपको माइंडसेट का पता चलता है, तो इस चीज को ध्यान में रखना, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, अगले सेक्शन पे चलते हैं। देखिए हमारा बिहार स्पेशल हो गया। अब बात आती है ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी से भी ठीक ठाक प्रश्न पूछता है, बहुत सारे फैक्चुअल प्रश्न पूछे जाते हैं आपको वर्ड ज्योग्राफी से कि फलाना चीज कहाँ है, फलाना चीज कहाँ है, तो आप उसे वो लूसेंट से भी कवर कर सकते हो यदि चाहो तो। 2-4 पेज का आपको वर्ड ज्योग्राफी मिल जाएगा, आप उसे चाहो तो लूसेंट से कवर कर सकते हो, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के। और इसके बाद जो ये इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट है और फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, ये 11th क्लास के दोनों बुकलेट है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको पढ़ना ही पढ़ना है। 12th क्लास की ह्यूमन ज्योग्राफी और आर्थिकी मतलब इकोनॉमिक ज्योग्राफी भी है, आप उसको भी पढ़ सकते हो यदि आपके पास समय है। लेकिन यहाँ पे यदि आप कंपनसेट करना चाहते हो तो उन दोनों बुक को स्किप करके आपको ये इंडियन फिजिकल इन्वायरमेंट और फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ना ही पढ़ना है। 10-12 प्रश्न यहाँ से भी पूछे जाते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है। और ज्योग्राफी को बहुत ही ध्यान से देखना, ज्योग्राफी में मैक्सिमम स्टैटिक प्रश्न वहां से पूछे जाते हैं जो कहीं ना कहीं करंट में बने हुए हैं, ठीक है। तो इस चीज को भी ध्यान में रखना, ज्योग्राफी का कोई भी करंट का डेवलपमेंट है उसे ध्यान में रखना, उसका साइट याद कर लेना, बीपीएससी ऐसा पूछता है, ठीक है। फिर 10 से 15 क्वेश्चन करीब यहां से पूछे जाते हैं पॉलिटी वाले सेक्शन से, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए मैं आपको ये नहीं सजेस्ट करूंगा कि आप लक्ष्मीकांत पढ़ लो या डीडी बसु पढ़ लो या कोई अन्य सुभाष कश्यप पढ़ लो। मैं आपको बस ये बताऊंगा कि ये क्लास 10th की लोकतांत्रिक राजनीति 2 और भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार, ये 2 बुक एटलीस्ट आपको पढ़ना ही पढ़ना है यदि आपके पास समय है। और मैंने शुरुआत में बताया कि आपका मेंस इंटीग्रेटेड अप्रोच होना चाहिए, तो इस बुक को भी लगे हाथ पढ़ लो, राजनीतिक सिद्धांत। ये प्री के साथ साथ मेंस में भी बहुत ज्यादा लाभदायक सिद्ध होगा। तो यहां तक आपने बहुत सारी चीजें कवर कर ली। यदि आपने इतना कवर कर लिया तो आपका प्री जो है आराम से निकल जाएगा। अब लास्ट का आपने जुलाई और अगस्त खूब सदुपयोग किया, खूब मेहनत करा। अब लास्ट के 30 डेज में आपका अप्रोच कैसा होना चाहिए माय डियर फ्रेंड। तो लास्ट के 30 डेज में मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको करना क्या है, रिवीजन। रिवीजन इज द की ऑफ योर सक्सेस इन एनी एग्जामिनेशन माय डियर फ्रेंड, ठीक है। आपने कितना पढ़ा है, क्या पढ़ा है, कुछ भी इससे कोई मतलब नहीं है। जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे, चीजों को आप अपने कमांड में नहीं लोगे, तब तक जो है आप एग्जाम नहीं पास कर सकते हो। तो इस चीज को ध्यान में रखना। खूब ढेर सारी चीज पढ़ भी लिए और उसको रिवाइज नहीं किए तो पढ़ना लगभग बेकार के बराबर है। और हाँ, इस बीच यदि मैंने जो लास्ट के 60 डेज बताया उसमें आप ये करो कि एक दिन ऐसा डिसाइड कर लो कि आपको कुछ नहीं पढ़ना है, जो प्रीवियस के पढ़े हुए 6 दिन 7 दिन का आपने पढ़ाई 6 दिन की पढ़ाई करी है उसी को बैठ के रिवाइज करना है। और उसके बाद यदि आपको पास समय मिले तो नए चैप्टर्स में वो कर सकते हो, मूव ऑन कर सकते हो, ठीक है। तो रिवीजन हो गया। इसके बाद यहाँ पे जो लोग केवल पढ़ने के लिए डेडिकेटेड हैं वो 15 सितंबर तक या आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो। और 15 सितंबर के बाद आपको न्यूज़पेपर को ड्रॉप कर देना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। इसके बाद ये मंथ है आपका करंट अफेयर्स कंपाइलेशन पढ़ने का। हाफ ईयरली ले लो, हम अमूमन 6 से 7 महीनों का ही पूछता है मैक्सिमम। कुछ प्रश्न जो होते हैं बियॉन्ड 6-7 महीनों के होते हैं, लेकिन मैक्सिमम प्रश्न 6-7 महीनों का ही होता है। तो आप ये अमूमन जनवरी से यदि अगस्त तक भी कवर कर लोगे तो काफी हो जाएगा। तो करंट अफेयर्स कोई भी स्पीडी वगैरह कुछ भी ले लो और वहां से आप रिवाइज कर सकते हो। और ये केवल प्री के लिए मैं बता रहा हूं, स्पीडी से मेंस वगैरह में कहीं कुछ आपको लाभ नहीं मिलने वाला है, ठीक है। और यदि आप
प्रीवियसली मतलब 60 दिनों में डेली करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, एनालिटिकल अप्रोच के साथ पढ़ रहे हो, तो इसके बाद भी आपको स्पीडी ले लेनी चाहिए ताकि जो तथ्यात्मक जानकारियां हैं वो फिर से मगअप हो जाएं और चीजों को आप मतलब हाल ही फिलहाल में पढ़े होंगे और जाके एग्जामिनेशन में सही कर दो। ठीक है, उसके बाद तो यहाँ पे टेस्ट आपको कम से कम 25 से 30 टेस्ट देना ही देना है, क्यों जब से नेगेटिव मार्किंग लागू हुआ है तब से टेस्ट का इंपॉर्टेंस और बढ़ गया है। यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं, ये जो टेस्ट है ना, ये ऐसे टेस्ट दो कि आपको लगे कि आज ही मेरा एग्जाम है। तो फुल फ्लेज प्रिपरेशन के साथ, माइंडसेट के साथ, जो एग्जामिनेशन वाला टेम्परामेंट है उस टेम्परामेंट के साथ आप टेस्ट दो। आप इसके बाद आपको एरर बुक बनाना है। ठीक है, हर एक टेस्ट का एरर बुक बनाना है। उस एरर बुक पे मेंशन करो कि ये प्रश्न फलाना प्रश्न क्यों गलत हुआ, मैंने क्या कारण थे, क्या जानकारी के अभाव में गलत हुआ, या प्रॉपर रिवीजन नहीं था इस वजह से गलत हुआ, या ह्यूमन एरर की वजह से गलत हुआ। और इस एरर बुक को डेली सोने से पहले देखो और देखो कि आपने क्या गलतियां करा और नेक्स्ट टेस्ट से इसे एलिमिनेट करने की कोशिश करो, गलतियों को एलिमिनेट करने की कोशिश करो। और फिर रिवीजन के साइकिल में रिवीजन करंट अफेयर्स टेस्ट, रिवीजन करंट अफेयर्स टेस्ट माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो इतना यदि आप फॉलो करते हो तो नो डाउट सफलता आपकी कदम जरूर चूमेगी। और हाँ, बहुत लोगों की शिकायत है कि इस बार सीटें कम आई हैं, 235, शायद मैं सही हूं तो केवल 69 बीपीएससी के लिए 235 सीटें हैं इस बार। मैं सब कंबाइन नहीं बता रहा हूं, केवल 69 बीपीएससी का बता रहा हूं। तो मैं आपको बताऊं कि मान लीजिए 2500 भी सीटें हों और आप ट्रायल में रहो, आप ढंग से प्रिपरेशन ना करो, उसमें से एक सीट आपको ना मिले, तो फिर क्या फायदा। अभी जो है देखिए, जॉब लेना अनिवार्यता है आपकी, तो एनी हाउ आप अपना पैर एस्टैब्लिश कर लो, इसमें से जॉब ले लो। और जब एसडीएम की वैकेंसी जाएगी, फिर डिप्टी एसपी की आएगी, तब क्यों भैया, जब आप जॉब ले लोगे ना तो आपके सिक्योर हो जाओगे, फाइनेंशियली सिक्योर हो जाओगे, अपनी सर्विसेज भी, अपना जो यूथ है, आपका जो यंग एज है उसका सर्विस भी आप अपने स्टेट को डेवलप करने में प्रोवाइड कराओगे। तब फिर आईएएस के लिए आप ट्रायल करो, और एसडीएम और डिप्टी एसपी का पोस्ट आ रहा है तो आप उसमें भर सकते हो आराम से। और जब आप एस्टेब्लिश रहोगे ना, आपको एक मोरल सपोर्ट मिलता है, आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, और आप आराम से आने वाले बीपीएससी के कोई भी एग्जाम को क्रैक करके एसडीएम और डिप्टी एसपी का पोस्ट प्राप्त कर लोगे। ठीक है, तो बहाने नहीं चलेंगे। 90 दिन का स्ट्रेटजिकली यदि सदुपयोग करते हो तो सफलता जरूर आपकी कदम चूमेगी माय डियर फ्रेंड। ठीक है, once again I would like to remind you, if you want to join our Siddhi the NCERT test program for 69 BPSC pre examination, जो मात्र 699 रुपये में हम प्रोवाइड करा रहे हैं, तो ये हमारा नंबर है 97-170-58-805। एडमिशन चालू है। इस नंबर पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके हमसे जुड़ के मात्र 699 रुपये में 25 एनसीईआरटी टेस्ट को आप अवेल कर सकते हो। काफी साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ बनाया गया है और पूरा एनसीईआरटी का नेक्टार है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।